प्यारे परिवार की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे परिसर निदेशक प्रोफेसर एल एन जोशी जी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बीबी पांडे चिकित्सालय से डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। जोरदार तालियों से हमारे साथ एक लंबी सूची है जो हमारे इस कार्यक्रम में हम सबका उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। मैं आप सबको अवगत भी कराना चाहूँगा कि आज का ये जो दिवस है, जो आज रक्तदान शिविर के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, आज दो व्यक्तित्व को ये कार्यक्रम समर्पित है। स्वर्गीय डॉक्टर रणवीर सिंह रावल, जो पूर्व छात्र रहे, निदेशक रहे पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के, उनको समर्पित है। और साथ ही जहाँ आज आप जिस कक्ष में बैठे हैं, उस कक्ष की आभा ही आपको बताती है कि कैसे व्यक्तित्व को हमने कोविड काल में खोया। पिछले मई के महीने में डॉक्टर सुचेतन शाह हमको छोड़कर चले गए। आज उनको भी हम याद करेंगे और निश्चित रूप से याद के क्रम में एक मानवीय परंपरा रक्तदान का हम सब लोगों ने आयोजन किया है। इसके लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार अपने परिवार के साथियों को भी धन्यवाद देता है कि उन्होंने एक ऐसी पहल की है कि परंपरा बनी रहे, चाहे हम रहें या न रहें, यही हम सबका सिलसिला है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा हमारे साथ हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी, जिन्होंने हमको एक बार कहूँगा फिर उत्साहित किया इस कार्यक्रम को करने के लिए, उनसे भी विनम्र आग्रह कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। उन्हीं के उत्साहवर्धन से बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा निश्चित रूप से, किंतु परंपराएं हैं और उन परंपराओं में हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर वाई.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर पदम सिंह बेसी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। प्रोफेसर संजय टमटा हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव, प्रोफेसर ज्योति जोशी, प्रोफेसर लता पांडे, डॉक्टर लज्जा भट्ट जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। और साथ ही हम सब की प्रिय और लगातार जब भी कहूँगा कि ब्लड डोनेशन की बात आती है, मुन्नी तिवारी जी का नाम अपने आप ही हमारे जीवा पर आ जाता है। उनका स्वागत और अभिनंदन है। उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने आप बैठेंगे निश्चित रूप से, हमेशा मार्गनिर्देशन देते रही हैं। कुंदन नेगी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि उन्होंने भी हमको लगातार, जब हम पिछले 5 सालों से रक्तदान लगा रहे थे, शिविर लगा रहे थे, उसमें भी उनका लगातार हमको सहयोग रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी रसमाना, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर दिव्य गोस्वामी और हमारे अन्य जो प्राध्यापक हैं, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर छवि, डॉक्टर कुबेर, डॉक्टर महेश, डॉक्टर आशीष तिवारी जी भी इस कार्यक्रम में हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर हमारी सुषमा टमटा जी का भी स्वागत है, डॉक्टर विजय कुमार जी, उन दोनों का भी बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर सुषमा टमटा और डॉक्टर विजय कुमार का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इनिशिएट किया और हम सबको यहाँ आज एकत्रित होने का मौका दिया। लाइब्रेरी के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये स्वागत की परंपरा चलती रहेगी निश्चित रूप से। जैसे जैसे जो लोग मेरे सामने दृष्टि में आएंगे, डॉक्टर दीपक कुमार भी हैं, डॉक्टर ललित मोहन भी, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हैं, उन सबका स्वागत। सारे रिसर्च स्कॉलर का स्वागत। डॉक्टर युगल जोशी जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर जितेंद्र धोनी हैं, सबका स्वागत, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। सभी अतिथियों से, मंचासीन अतिथि हैं, उनसे विनम्र आग्रह कृपया दीप प्रज्वलन कर हमको इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। आगे जाओगे, आप आगे दीप का प्रज्वलन और ये प्रकाश हमारे विश्वविद्यालय में सुशोभित रहो। हमारे विद्यार्थियों को जो गगनचुंबी है उसको सीखने का मौका देखिए, हमारी प्रार्थना है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। सबसे आगे हो जाओ। हमारे आज कहूँगा कि जिन्होंने हमारे रक्त को लेने का बीड़ा उठाया है, डॉक्टर श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और नारियल भेंट कर और एक अंगवस्त्र पहनाकर उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर सुषमा टमटा जी।
बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीवास्तव जी का। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक हैं डॉक्टर विजय कुमार जी, हमारे सम्मानित निदेशक प्रोफेसर एल जोशी जी को अंगवस्त्र पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर और एक नारियल भेंट कर उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर एल जोशी जी, सम्मानित निदेशक डीएसपी परिसर नैनीताल। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे डॉक्टर ललित मोहन, कार्यक्रम अधिकारी हैं डीएसपी परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना के, हमारे डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी को अंगवस्त्र पहनाकर और नारियल भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर ललित मोहन। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे डॉक्टर नीलू गुजराल से, जो उन्नत भारत अभियान की संयोजक हैं, श्रीमती मुन्नी तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे डॉक्टर हिमांशु लोहनी से कि हमारी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत करेंगे, अंगवस्त्र और नारियल भेंट कर उनका कार्यक्रम। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे इस स्वागत की इस परंपरा में निदेशक डीएसपी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर एल जोशी सर से कि ऋषभ रावल को अंगवस्त्र पहनाकर और एक नारियल भेंट कर उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत करेंगे। ऋषभ रावल डॉक्टर रणबीर सिंह रावल जी के सुपुत्र हैं। तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज का दिवस जहां दो महान विभूतियों को समर्पित है, वहीं राष्ट्र को भी ये कार्यक्रम समर्पित है। सभी से विनम्र आग्रह है अतिथियों से कि अपने स्थान पर खड़े होंगे, राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम को आगे लिए चलें। डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, 210 से ज़्यादा उन्होंने साइंटिफिक पेपर पब्लिश किए इस दौरान, और उनका पेपर साइंस जैसे जर्नल में प्रकाशित हो पाया। ये हम सब के लिए गौरवान्वित है कि हमारे विद्यार्थी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मोर देन एक दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उनके साथ पीएचडी करी, और उच्च हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके साथ साथ संरक्षण बायोलॉजी में भी उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया। कई सारे उनको पुरस्कार मिले, लेकिन पुरस्कारों का सिलसिला थम गया जब 2021 में अप्रैल माह में कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया। तो आज हम उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करते हैं। उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब का रहेगा कि विद्यार्थी उस कदम को निश्चित रूप से हासिल करें। हमारा कोटि कोटि नमन है डॉक्टर रणबीर सिंह रावल को। दूसरा जो शख्सियत 6 मई को हमको छोड़ के गया, 6 मई 2021 को, डॉक्टर सुचेतन शाह। कई विद्यार्थी उनसे भिज्ञ होंगे, उनको जानते भी होंगे, हमारे सहयोगी भी जो इस कार्यक्रम में हैं उन सब से भिज्ञ भी होंगे। एक एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने हमेशा डिजिटल रिपोजिटरी की बात करी, और इसके साथ साथ उन्होंने कोहा और SPLP लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण भी किया। कई सारे अवार्ड्स भी जीते। फ्रांस में भी कुमाऊं विश्वविद्यालय का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया। बिलीव और एमलिव निश्चित रूप से बरेली से उन्होंने, बरेली जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है वहाँ से किया, किंतु एमफिल के साथ साथ PhD की डिग्री कुमाऊं विश्वविद्यालय से हासिल की। इसके अलावा उन्होंने लाइब्रेरी जैसे विषय पर जर्नल की शुरुआत की,
और निश्चित रूप से शोध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में सौम्य स्वभाव, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, हमेशा उत्तराखंड के हितों के लिए और नैनीताल के हितों की बात करने वाले डॉक्टर सुचेतन शाह कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव भी रहे, किंतु काल के क्रूर हाथों ने 2021 में कोविड काल के अंतर्गत उन्हें हमसे छीन लिया। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम नमन करते हैं, हमारी श्रद्धांजलि है। और जो आज ये हॉल की आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी जो फिजा है वो बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पर्यावरण की थीम के अंतर्गत ये आप जिस हॉल में बैठे हैं इसकी दीवारें खुद बोलती नजर आ रही है कि डॉक्टर सुचेतन शाह ने क्या काम किया। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम श्रद्धांजलि करते हैं। ये हमारे ऐसे अग्रज रहे जिन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विजय कुमार जो हमारे कार्यक्रम समन्वयक हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के, सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर आर एस रावत की स्मृति में आयोजित ऐच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप में सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। इस मेला में स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर एल एम जोशी, निदेशक पीएचडी परिषद नैनीताल, प्रोफेसर नीता बोरा मैडम, चीफ डॉक्टर पीएचडी परिषद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, डॉक्टर सुधांशु श्रीवास्तव, बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल, डॉक्टर सरस्वती केतवाल, श्रीमती इंदी जोशी, डॉक्टर पुण्य तिवारी, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर लता पांडे मैडम, डॉक्टर जोशी मैडम, डॉक्टर लज्जा भट्ट मैडम, प्रोफेसर तिवारी कृष्ण तिवारी सर, डॉक्टर लक्ष्मी दसवाना, डॉक्टर हिमांशु जोशी मैडम, डॉक्टर दीपिका गोस्वामी मैडम, डॉक्टर प्रोफेसर रावत सर, डॉक्टर नीना शाह मैडम, डॉक्टर छवि आ रहे डॉक्टर सर, डॉक्टर रितेश सर, डॉक्टर नंदन सर, डॉक्टर प्रोफेसर संजय टमटा सर, प्रोफेसर एल एस लोधियाल सर, और कुछ नाम मुझे ध्यान में आ रहे तो इससे सुनिए, डॉक्टर महेश चंद्र सर, डॉक्टर आशीष तिवारी सर और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, शोध छात्र तथा विद्यार्थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए तथा हमारे रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी क्रम में बस मैं एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा, रक्तदान से संबंधित है। एक बार की बात है कि मैं किसी का अपने निजी काम से हल्द्वानी गया था और अचानक मेरी पत्नी की जो डॉक्टर आशा है राजकीय महाविद्यालय में, उसका स्वास्थ्य खराब था। तो जब टेस्ट करके कृष्णा हॉस्पिटल में गए तो पता चला उसका हेमोग्लोबिन बहुत कम था। तो क्योंकि मैं अकेला था, मैं घबरा गया था, तो मेरे साथ में कोई नहीं था। लेकिन मैं ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड देने के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में गया और वहाँ ब्लड डोनेशन करने के बाद ही हमें ब्लड मिल सकता था। लेकिन मैं जब वहाँ गया, मेरा कार्ड दिखाया ब्लड डोनेट का, तो वहाँ से मुझे ओ पॉजिटिव ब्लड यूनिट 1 यूनिट मिल गई। अब क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको 2 यूनिट चाहिए, तो वहाँ से 1 ही मिल पाएगी। फिर दूसरा मैं गया खाली चौराहे पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी मैंने ब्लड डोनेशन दिखाया, तो बहुत सम्मान के साथ मुझे वहाँ पर ब्लड मिल गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो या कोई भी काम करते हैं तो उसका पेबैक भी होता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को बना दूंगा। बातचीत न करें, आप लोग शांति से सुनिए। रक्तदानी मौत को भी ढेर क्या करते हैं, रक्तदानी मौत को भी ढेर क्या करते हैं, रक्तदान सा कर्म बस शेर क्या करते हैं, मजबूर को देखकर नजर फेरने वाले सुन, कभी कभी हालत किसी को भी घेर लिया करते हैं। धन्यवाद। जब आप सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, उसमें प्रतिभाग करते हैं, आप यहाँ आए, शुक्रिया मेहरबा, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबा। यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया ये सारा समा। तो आपके आने से ये पूरा नूर समाज से भर चुका है। आप सबका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबको बताना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं। रक्तदान महादान है, केवल मानव ही रक्त का दान कर सकता है। रक्तदान ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किंतु उसका जो भार है, उसका जो वेट है वो 45 किलो होना चाहिए।
ये एक संवेदनाएं हैं, ये मानवीय परंपरा है कि एक मानव दूसरे मानव के लिए क्या कर सकता है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक मानव के शरीर में कुछ फैक्ट्स आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि प्रत्येक मानव के शरीर में 10% अधिक रक्त होता है, इसलिए उसका दान किया जा सकता है। और जो हम रक्त दान करते हैं 24 घंटे में उसकी रिकवरी हो जाती है, यानी कि 24 घंटे में जो आपने 350 ml से 550 ml आपने रक्त दिया है वो 24 घंटे में आपकी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 90 दिनों के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन का साइकिल है। देखिए 90 दिन के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। इस तरह वर्ष में आप 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। एक बहुत ही सुखद अनुभव मिलता है जब आप रक्तदान करते हैं, क्योंकि आपका रक्त किसके काम आएगा ये आपको पता नहीं है, यही सबसे सुखद आनंद है। और ये एक मानवीय, कहूँगा कि एक मानवीय संवेदनाओं के साथ ऐसा विषय जुड़ा हुआ है जहाँ आपको खुद नहीं पता है कि वो किसके काम आएगा। औसत एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक का रक्त होता है और एक बार में 350 से 500 ml रक्त तक निकाला जाता है। अब जब हम रक्तदान करते हैं तो उसके कई फायदे भी होते हैं। उसके फायदे ये हैं कि जो हमारी टीम बीडी पांडे से आज आई है, अस्पताल से टीम आई है, निःशुल्क जांच करेगी आपकी HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया की जांच आपकी इस ब्लड के माध्यम से होगी। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा अगर आप रक्तदान करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है। साथ ही जो शरीर में सर्विसिंग का काम भी ब्लड डोनेशन का काम करता है। इसके अलावा जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में और रक्त की गुणवत्ता बढ़ाने में भी रक्तदान कारगर है। इसके अलावा विचारों में भी परिवर्तन होता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो विचारों में भी परिवर्तन होता है और साथ ही हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है कि हमें घबराने की ज़रूरत है। RH फैक्टर को आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो रक्त है वो 3 मुख्य भागों से बना होता है। एक तो जो ब्लड सेल्स हैं, दूसरा प्लाज्मा है और तीसरा प्लेटलेट्स है। और आपको बताना भी चाहूँगा कि मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो O, A, B और AB, उसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप के भी ब्लड आपको मिलते हैं। और रक्तदान जो करेंगे उनके लिए भी कुछ सावधानियां हैं, लेकिन वो बहुत छोटी सी सावधानियां हैं, उस पर डॉक्टर श्रीवास्तव भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको पेय पदार्थ पीना है, लेकिन खाना ज़्यादा नहीं खाना है कि आप कहीं पर डबल डाइट खा लूँ, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल खाना खाना है ब्लड देने के बाद। 10 से 15 मिनट का आराम करना है और कोई भी भारी वस्तु जो है वो 24 घंटे तक नहीं खानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी रक्तदान कर सकता है भाई, देखिए बच्चे भी ध्यान देंगे। कोई भी 18 और लैंड स्टीनर ने जो ग्रुप O से लेकर A और AB से लेकर आपको जो ब्लड ग्रुप 4 ग्रुप के बाद प्लस और माइनस हैं वो लैंड स्टीनर ने बताए। रक्त जो है देखिए एक ऊतक है और 55% प्लाज्मा, 45% सेल्स हैं। और आप जब रक्तदान करते हैं तो अपने शरीर का जो वेस्ट है उसको दान करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 90 दिन में आपका रिसाइकिल पूरा हो जाता है। 120 दिन आपके सेल्स का साइकिल है, तो 90 दिन के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन लगता बड़ा गंभीर विषय है। निश्चित रूप से हमारे जो मन का डर है वो इसको हमें कामयाब होने नहीं देता है। तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्रीवास्तव को कि आज हमारे जो ब्लड डोनर्स भी आए हैं उनको भी इस पक्ष पर अपनी जो चिकित्सकीय जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव। And we are part of this blood camp. It's my second blood camp here in this Kumaon University. So I'm very thankful to the Kumaon University family who has helped to organize this camp and help in this auspicious cause. अब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि ब्लड की क्या आवश्यकता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इसकी जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट वो समझ सकता है जिसको कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ी हो, और जब आप उस ब्लड के लिए भागे हों तब आप समझेंगे कि इसकी, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मेडिसिन हैव ऑल्टरनेटिव, डॉक्टर्स विल हैव ऑल्टरनेटिव, आप लैब चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो मेडिकल में, बट जो ब्लड का कंपोनेंट है जी आप कहीं ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। नो मेडिसिन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ये समझिए कि जो आप दे रहे हैं इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जिस व्यक्ति को ये चाहिए उसको आपने कितना बड़ा हेल्प किया है कि उसके पास इसके अलावा कोई और हेल्प ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और
80 जैसे मैंने बताया 18 to 65 दे सकते हैं, 45 kgs अबव हो सकता है। तो ये चीज़ें मतलब जो ब्लड दे रहा है उसके लिए इतना एडवांटेज है। और हिल्स का भी एडवांटेज एक मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो मैंने बताया है। हिल्स का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर फिजिकल एक्सर्शन की वजह से, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने की वजह से, प्रेस की वजह से यहाँ पे सबका हीमोग्लोबिन हाई रहता है। और एक क्रिटिकल पॉइंट जो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है। जैसे कोई बहुत एक्सर्शन करता है, ऑक्सीजन कमी होता है, या फिर स्मोकिंग करते हैं लोग, तो उनका खून गाढ़ा होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है उसका कि जिस मेल्स में 18.5 और फीमेल्स में 16.5, अगर इसके ऊपर ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल आ रहा है, आपने कम सुना होगा कि कम होने की वजह से एनीमिया होता है, सांस फूलती है, पर अगर इसके ऊपर भी ब्लड जा रहा है आपका, तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। आप इस तरह समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे किसी पाइप से कोई पानी जा रहा है, अगर वो थिक होता जाएगा तो वो बहना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए भी, हिल्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं लगातार, तो इससे वो क्रिटिकल पॉइंट अचीव नहीं होता है। तो ये हिल्स का एक अलग एडवांटेज है जो मैंने बताया है। अब जो डोनर डोनेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक आपका स्वास्थ्य का एडवांटेज है। स्वास्थ्य में क्या है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ पॉलीसाइथीमिया आपको नहीं होगा। आपकी जो क्रिटिकल डिसीजेज हैं जैसे हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, ये हम टेस्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसको कॉल करते हैं, उसको फर्दर टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, एंड दीज आर ऑल थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज हैं। जो पेशेंट दे रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदिन 24 आवर्स यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। आपको कोई फिजिकल ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। एंड विदिन 24 आवर्स ऑलमोस्ट यू गेट बैक टू नॉर्मल थिंग्स। तो उससे 24 घंटे के अंदर आपने एक ऐसी क्रिटिकल चीज़ प्रोवाइड की सोसाइटी को जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, और आपके शरीर पे भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दान कोई हो नहीं सकता। इसलिए इसे रक्तदान महादान इसलिए कहते हैं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। जिसने दिया उसका कोई नुकसान नहीं है, और जिसको आपने दिया है उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। तो इसीलिए इसको महादान कहा गया है। तो और मैं धन्यवाद डॉक्टर प्रियांशु श्रीवास्तव जी का। और आप सबको अवगत भी कराना चाहूँगा कि आज माननीय द्रौपदी कुमार विश्वविद्यालय जी को भी आज यहाँ आना था, किंतु महामहिम राज्यपाल की एक मीटिंग लगने के कारण वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। माननीय विधायक नैनीताल श्रीमती सरिता आर्य जी ने भी अपनी सहमति प्रदान की थी, किंतु बेताल घाट में कुछ जंगल में आग लगी है जो रिहायशी इलाकों में चली गई है, इसके कारण वो नहीं आ पाई हैं। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और अपने ना आने पर अफसोस भी जाहिर किया है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने निदेशक प्रोफेसर LM जोशी सर से कि हम सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करेंगे, और हमारे दो जो अग्रज कहूँ जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको भी याद करेंगे। प्रोफेसर LM जोशी सर। First of all, I would like to thank the blood donation team, voluntary blood donation team from BD Pandey, led by Dr. Srivastava. And I would like to also thank Dr. Saraswati Khetwal and Mr. Kundan Singh, who always present in this themselves, they make their precious presence in this blood donation camp every year, because this is the third time. Last 2-3 years we could not organize this voluntary blood donation camp because of the corona. And from here I would like to pay my reverence to Dr. Rawal as well as Dr. Suchetan Shah. Suchetan Shah used to be very active to organize this kind of a program. And next, I would like to, because we have a very long traditions in our country of the one word that is in Gita, Lok Sangrah, welfare of the others. How can we do that? Through this way, donating the blood, you do not know that whose life you are going to save.
and this way you derive the happiness. I would like to also quote Aristotle, who says that what is the goal of life? Which everybody wants cannot be the goal of life. What everybody wants? Power, status and money. If you ask for all these things, so people may question, why do you need money? Why do you need power? Why do you need status? And if you say that you want happiness, so nobody will ask you that why do you want the happiness, because everybody thinks about to be happy. And how can you be happy for that to help the others? If you think about the welfare of the others, so obviously the happiness will automatically come to you. So with this, I would like to thank all the students, peoples from media, research scholar, all our learned colleagues, teachers and teachers who are associated with the administration. So my heartfelt thanks to them for their benignant and the gracious presence. Thank you. सम्मानित निदेशक डीएसपी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय का, उन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और जिस तरह की बात हमने रखी थी कि संवेदनाएं, उन्होंने कहा है कि खुशियां बांटने का मौका बहुत कम मिलता है, उन खुशियों को बांटने का आज मौका हम सबको मिला है। अब एक कार्यक्रम यहाँ पर होना है जिसमें जो पिछले विगत 5 वर्षों में जब हमने ब्लड डोनेशन लगाया था, उन्होंने लगातार अपनी ब्लड डोनेशन के इस हमारे नेक काम में अपनी शिरकत दी थी। उनका आज एक धन्यवाद है, कुमाऊं विश्वविद्यालय उनको एक सम्मान पत्र यहाँ पर प्रदान कर रहा है। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि हमारे जो लगातार हमको रक्तदान में सहयोग करते रहे, उनको आज सम्मानित होना है। उनके लिए 2 पंक्तियाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय की तरफ से कहूँगा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कद्रदानों की। तो कद्रदान तो हम सब लोग हैं, और इसी कद्रदान के सिलसिले में अनुरोध करूँगा सभी मंचासीन अतिथियों से कि हमारे जो आज के कहूँगा कि जिनको सम्मान पत्र कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मिलना है, उनको सम्मानित करेंगे निदेशक महोदय जी से, चीफ डॉक्टर महोदय जी से, और डॉक्टर श्रीवास्तव जी से भी, और हमारी मुन्नी दी से भी विनम्र आग्रह है। सबसे पहले अनुरोध करेंगे डॉक्टर प्रियांशु श्रीवास्तव जो बीडी पांडे चिकित्सालय से हमारे साथ आए, एक सम्मान पत्र उनको दिया जाएगा, और साथ ही एक अंगवस्त्र और एक नारियल एक परंपरा ही नहीं बल्कि एक ऐसा गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है। जिस तरह से हम फ्लावर को देते हैं, उसी तरह खुशियाँ बांटने का जो फल है वो नारियल। अनुरोध करेंगे एलएमयूसी सर से कि डॉक्टर प्रियांशु श्रीवास्तव। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे बीडी पांडे चिकित्सालय से रजनीश मिश्रा जी हमारे साथ आए। सर पहले श्री मोहित बीडी पांडे चिकित्सालय से हमारे बीच में आए हैं, उनको भी सम्मानित होना है। शाम को पार्टी में जाना करूँ। श्री मोहित पंत जो लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं, MSc IT के विद्यार्थी हैं, मोहित पंत डीएसपी परिसर से। पता था उसने दिया क्या। रात के
डॉक्टर सरस्वती खेतवाल। डॉक्टर सरस्वती खेतवाल लगातार नैनीताल से ही जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें लगातार रक्तदान के शिविर में सहयोग प्रदान करती रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय पर आपकी तरफ आभार व्यक्त करता है। श्रीमती मुन्नी तिवारी लगातार ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में न केवल शिरकत करती हैं बल्कि कई बार रक्तदान भी कर चुकी हैं और हमेशा हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती रही है। वगैरह चबा दियो। श्री कुंदन सिंह नेगी लगातार अगर ब्लड डोनेशन का नाम नैनीताल में आता है तो कुंदन नेगी जी का नाम निश्चित रूप से आता है और लगातार कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है आप नेगी जी से संपर्क कर सकते हैं। वो लगातार इन कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। रसायन विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर महेश आर्या लगातार हमको ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में सहयोग करते रहे हैं और कम से कम 10 बार रक्तदान कर चुके हैं। देखिए ऐसी प्रतिभाएं भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर महेश आर्या जी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। धन्यवाद है डॉक्टर महेश का। डॉक्टर रितेश शाह लगातार हमको जितने भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए उन्होंने अपनी भागीदारी के साथ साथ रक्तदान भी किया है। उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर रितेश शाह जी का। कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। आमंत्रित करना चाहूँगा फिर एक और शख्स नैनीताल के हमारे छात्र भी रहे हैं, पूर्व में छात्र रहे हैं, मोहित लाल शाह जी को। मोहित लाल शाह लगातार ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कहूँगा कि लगातार मानवीय जानों को बचाने के लिए लगातार सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर श्री मोहित लाल शाह बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ ऐसे शख्स का जो लगातार न केवल राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक हैं लेकिन जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है या ब्लड देने का काम होता है विजय कुमार जी कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर विजय कुमार जी को और अनुरोध करूँगा अपने निदेशक महोदय से और डॉक्टर महोदय से कि डॉक्टर विजय कुमार को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर नवीन पांडे जो वनस्पति विज्ञान विभाग में हैं। डॉक्टर प्रकाश सनियाल जी जो हमारे भूगोल विभाग के हैं लगातार रक्तदान में हम सबको शिरकत करते रहे हैं। श्री कुंदन सिंह जो लगातार हमारे कार्यक्रमों में हमको सहयोग प्रदान करते रहे हैं। श्री कुंदन उपस्थित नहीं है। श्री के पांडे आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। श्री ब्रजेश जोशी प्रोफेसर अतुल जोशी जी आजकल हल्द्वानी में हैं। प्रोफेसर संजय टमटा प्लीज। शिरकत धन्यवाद है आपका। 5 बार शिरकत। हमारे शोधार्थी भी किसी भी रक्तदान में पीछे नहीं रहते हैं। रचिता पांडे जो वनस्पति विज्ञान की शोध छात्रा हैं उन्होंने लगातार रक्तदान किया है और ऐसा एक असीम सहयोग प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
रायपा जियोलॉजी की शोध छात्रा हैं, लगातार बीएससी में भी रक्तदान करती रही हैं। आज अगर उपस्थित हैं सोनल रायपा, डॉक्टर ललित मोहन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी है। डॉक्टर ललित मोहन लगातार ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते रहे हैं और ब्लड डोनेशन भी करते रहे हैं। डॉक्टर ललित मोहन केमिस्ट्री विभाग में है हमारे। डॉक्टर ललित मोहन प्लीज। हमारे साथ अभिषेक मुल्तानी है जो एक कदम अच्छाई की ओर हमेशा तैयार रहते हैं। अभिषेक मुल्तानी, अभिषेक मुल्तानी शाम को तो घायल हो गए थे। इस कार्यक्रम में ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और इस योगदान में वो हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर ललित तिवारी जी को। उसको बहुत अच्छा, बढ़िया टीम तैयार है हम सबको एक मौका देने के लिए कि हम सुखद एहसास के साथ आगे चलना चाहेंगे। मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से वीडी पांडे टीम का, डॉक्टर चांदी श्रीवास्तव जी के साथ साथ पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मुन्नी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सरस्वती खिलवाल जी का, कुंदन नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे जो KUIIC की टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम का पूरा पूरा धन्यवाद है, SRICC के टीम का पूरा पूरा धन्यवाद है, हमारे जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी प्राध्यापकों का दिल से धन्यवाद करते हुए आप सबको ये इस कार्यक्रम से अब हम माननीय निदेशक महोदय जी की अनुमति से इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं और अब दूसरे कार्यक्रम की तरफ हम चल रहे हैं जिसमें रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर होना है। केवल दो पंक्तियों से डॉक्टर रणवीर सिंह रावत जी को और डॉक्टर सुचेतन शाह जी को याद करते हुए, कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों में जिंदगी होती है पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। तो यही सिलसिला है और इसी सिलसिले में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है ठीक हमारे बगल में होना है, दाईं तरफ होना है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ये डरा रही है मुझे। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कितना अभी कुछ नहीं होता, डरा रही है। हो गया ना सर का। वो वाली